देखिए पार्शियल डबल बॉन्ड को समझिएगा, अभी आप कंफ्यूजन मत कीजिए इसको। पार्शियल डबल बॉन्ड में क्या कह रहा है बच्चों कि मान लो कहीं दो एटम के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड पूरा होता है, पहले बॉन्ड में दिक्कत नहीं है, दूसरा वाला बॉन्ड इस तरह से होता है, ये पार्शियल। ये पाई बॉन्ड के साथ चक्कर होता है, पाई बॉन्ड पार्शियल होता है, सिग्मा बॉन्ड तो कंप्लीट होता है, सिग्मा बॉन्ड में कोई दिक्कत नहीं, पाई बॉन्ड पार्शियल होता है। चलिए भाई हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है सबको? सर हाँ बोलिए। सर थोड़ा ऊपर कर देंगे। फिर से आपको बताएं, देखिए जितना बॉन्ड जहां रेजोनेंस लगेगा, हम लोगों ने भी क्या पढ़ा कि जहां रेजोनेंस लगेगा, जिसमें भी रेजोनेंस लगेगा, जहां भी रेजोनेंस आ जाएगा, कंजुगेशन जहां है वहां रेजोनेंस है, और जहां रेजोनेंस है वहां बॉन्ड जो है पार्शियल डबल होने के चांसेस है, जैसे कि रेजोनेंस इन विनाइल क्लोराइड, देखिए आप इस चीज को। और जहां पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाएगा तो सिंगल वाले से मजबूती पकड़ लेता है, सिंगल वाले से मजबूत हो जाता है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे आपको, देखिएगा बच्चों, हम आपके पास बनाते हैं कोई एक एल्किल हैलाइड, कोई एक एल्किल हैलाइड के साथ एक एलाइल हैलाइड, और एक बेंजिल हैलाइड, कंजुगेशन के लिए एक बहुत सिंपल सा खोजना क्या है, जो हेलोजन है वो डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हो। कंजुगेशन के लिए अगर हम लोग ऊपर एक बार फिर से देखें तो लोन पेयर वाले एटम को, देखिए ये वाला केस, यही आपको सबसे ज्यादा मिलने वाला है, लोन पेयर वाले एटम को डायरेक्ट डबल बॉन्डेड से जुड़ना है। ये देखिए अगर ऐसा है तो कंजुगेशन है, कंजुगेशन है तो रेजोनेंस लगेगा। लोन पेयर containing atom directly attached with double bonded carbon, lone pair containing atom directly attached with multiple bonded carbon, lone pair containing atom should directly attached with multiple bonded या double bonded carbon। 3 बार तो बोल दिए हम ही। ये विनाइल क्लोराइड और ये एरिल हैलाइड। चलिए देखिए
अगर हम इन तीनों को लेके चलें, इन तीनों को हम लोग क्या बुलाएंगे? फर्स्ट वन इज, दिस इज एल्किल हैलाइड, पहले भी आ चुका है. इट इज एलाइल हैलाइड. इट इज बेंजिल हैलाइड. बेंजिल हैलाइड. इट इज विनाइल हैलाइड. एंड इट इज एरिल हैलाइड. एरिल. अब आप देखिए, आपको सदम समझ में आएगा. मैंने 3 बार बोला, लोन पेयर कंटेनिंग एटम डायरेक्टली डबल बॉन्डेड से या मल्टीपल बॉन्डेड से जुड़ना चाहिए. ये कंजुगेशन है, ऊपर बता दिए आपको वैसे. तो क्या लेफ्ट वाले तीनों में आपको कंजुगेशन दिखा? नो सर. तीनों में नहीं. नो इसमें आप सर. कहेंगे कंजुगेशन नॉट प्रेजेंट. और जहां कंजुगेशन नहीं है वहां रेजोनेंस नहीं है. दूसरा लिखिए, Yes, sir. लैक. रेजोनेंस नहीं है इसमें. जहां कंजुगेशन नहीं है वहां रेजोनेंस नहीं है. और यहां पे क्या होगा इन दोनों में? सर कंजुगेशन प्रेजेंट. कंजुगेशन एग्जिस्ट या प्रेजेंट? सो रेजोनेंस आल्सो. करेगा. यस सर. यस. अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वगैरह अब यहाँ नहीं बनाना है, बस उसका प्रभाव सोच के रखना है. जहां रेजोनेंस हुआ वहां कार्बन से हेलोजन का बॉन्ड पार्शियल डबल हो जाएगा. यहां से कार्बन से हेलोजन का बॉन्ड रेजोनेंस में आया नहीं तो प्योर सिंगल रहेगा. यस सर. बॉन्ड को हम लोग क्या बुलाएंगे? प्योर सिंगल. और इस बॉन्ड को क्या बुलाएंगे? पार्शियल डबल. पार्शियल डबल. यस सर. और ऊपर हम लोग पढ़ के आए हैं कि जो पार्शियल डबल होता है वो स्ट्रांग होता है. यस सर. नीचे पढ़ के आए उधर उधर की पार्शियल जो प्योर सिंगल होता है वो कैसा होता है? वीक. बोलो भाई. यस सर. ये चीज यहाँ से हमको एक समझ में आ गई कि भाई देखो, रेजोनेंस जो है वो ये भी बता रहा है फिर से एक बार कि रेजोनेंस फिनोमेनन के कारण विनाइल हैलाइड और एरिल हैलाइड का जो कार्बन से हेलोजन बॉन्ड है वो पार्शियल डबल होके मजबूत हो जा रहा है. और बाकी तीनों क्लास में जिसमें sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है वहां पे ये बॉन्ड जो है वो कमजोर हो रहा है क्योंकि प्योर सिंगल. कोई दिक्कत इतने में? नो सर. क्या अंकित सिंह ग्रुप में है कि नहीं? भी पढ़ रहा है कि नहीं? अंकित सिंह, चलो आएगा, देखा जाएगा. तो ये क्लियर है? दूसरा पॉइंट क्लियर है बच्चों? यस सर. यस सर. सबको क्लियर है? यस सर. यस अगर अब आपके सामने हम एक पॉइंट को यहाँ पे आपके अगर ब्रीफ कर दें, जितना अभी तक आप पढ़े हैं उसको हम यहाँ पे अगले शीट पे आपके सामने ब्रीफ करने जा रहे हैं. क्या पढ़े हैं आप? ध्यान दीजिएगा. आपने पढ़ा ये 3 मॉलिक्यूल. कौन कौन से? any of the alkyl halide, एलाइल हैलाइड और बेंजिल हैलाइड. और उसके बाद आ जाएगा आपका विनाइल हैलाइड और एरिल हैलाइड. इनमें C से X बॉन्ड, C2X बॉन्ड लिखा जाए.
सी C2X बॉन्ड, C2X बॉन्ड, कार्बन से हेलोजन का बॉन्ड, इनमें वीक है, प्योर सिंगल है, या पहले वीक और स्ट्रॉन्ग लिखते हैं, इनमें वीक है और इनमें स्ट्रॉन्ग। तो इसका कारण क्या है भाई? इसका कारण क्या है, क्यों ये बॉन्ड कमजोर पड़ गया, एक जगह मजबूत हो गया? दो रीजन है। रीजन नंबर 1, यहां पे जो बॉन्ड जुड़ता है वो सिंगल बॉन्डेड कार्बन जुड़ता है, और हेलोजन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जुड़ता है। और यहां पे जो हेलोजन जुड़ता है वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन जुड़ता है। sp3 से, ये पहला वाला जो उस दिन पढ़ाए थे वो वाला रीजन है, sp3 से और हेलोजन का जो बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है। ज्यादा होता है, और sp2 से जो हेलोजन का बॉन्ड लेंथ है ये कम होता है। तो ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने के कारण ये वीक हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एक रीजन तो हाइब्रिडाइजेशन से दिया गया, तो उस दिन हम लोग पढ़े थे। अब रीजन नंबर 2, दूसरा रीजन, इसमें लैक रेजोनेंस। और इसमें रेजोनेंस एग्जिस्ट। रेजोनेंस लैक, रेजोनेंस एग्जिस्ट। जिसमें रेजोनेंस लैक है उसमें कार्बन से हेलोजन का बॉन्ड प्योर सिंगल रह जाएगा और वीक हो जाएगा। और जिसमें रेजोनेंस एग्जिस्ट है वहां कार्बन से हेलोजन का बॉन्ड पार्शियल डबल हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चलिए बताइए, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को? ये महत्वपूर्ण है। यस सर। Yes. यस सर। जितना अभी तक पढ़े हैं उसका जो थीम है वो यही यहाँ लिख दिया इस पेज पे। ये 3 मॉलिक्यूल के प्रकार होंगे, एल्किल, एलाइल और बेंजिल, जिसमें कार्बन से हेलोजन बॉन्ड वीक होगा, और विनाइल और एरिल में, मतलब जहां बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ जाए हेलोजन और जहां विनाइल ग्रुप से डायरेक्टली जुड़ जाए हेलोजन, वहां पे ये बॉन्ड मजबूत होगा। रीजन 2 है, हाइब्रिडाइजेशन वाला और रेजोनेंस वाला। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। सबको क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? यस सर। सर हाँ जी, बोले जल्दी से। सर पार्शियल सर ट्रिपल बॉन्ड भी एग्जिस्ट करेगा? पार्शियल ट्रिपल नहीं होता है, डबल के साथ जो तीसरा बॉन्ड होता है उसको पार्शियल ट्रिपल बुलाया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का एक एग्जांपल बनता है, लेकिन वो भी बहुत रेयर में। ज्यादातर जो बात करनी है आपको वो पार्शियल डबल की करनी है। पार्शियल ट्रिपल आता है कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लास 11th का रेजोनेंस का टॉपिक पढ़िए, एनसीईआरटी, वहां कार्बन मोनोऑक्साइड में पार्शियल ट्रिपल का डिस्कशन किया है। क्लास 11th एनसीईआरटी एग्जाम्पल देखिएगा, केमिकल बॉन्डिंग। क्लास 11th एनसीईआरटी एग्जाम्पल केमिकल बॉन्डिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड में पार्शियल डबल डिस्कस किया है, देखिएगा। रश्मि चतुर्वेदी ग्रुप में है कि नहीं अभी? क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं हम? यस सर। यस सर। चलिए फिर से थोड़े
मतलब 11th क्लास का फिर से एक टॉपिक कवर किया है छोटा सा। देखिए, जब एक ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है तो उसमें हम लोग रिएजेंट्स यूज करते हैं। किसी भी रिएक्शन में बाहर से जिस रिएक्टेंट को हम ऐड करते हैं ताकि वो जाए और रिएक्ट करे, उसको हम लोग रिएजेंट बुलाते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएजेंट जो होते हैं बच्चों, वो प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं। रिएजेंट प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है न्यूक्लियोफाइल, दूसरा होता है इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफाइल, और तीसरा होता है फ्री रेडिकल। प्रमुख 3 ही रिएजेंट है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? ऐसा कोई भी स्पीशीज जो न्यूक्लियस लेवल इलेक्ट्रॉन रिच हो। इलेक्ट्रॉन रिच जो होगा वो न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो कोई भी स्पीशीज जो खुद इलेक्ट्रॉन रिच हो, इटसेल्फ इलेक्ट्रॉन रिच, निगेटिव दिखा सकते हैं उसको, समटाइम न्यूट्रल भी होते हैं, लेकिन खुद को इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण जनरली निगेटिव होते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं, खुद में इलेक्ट्रॉन रिच, और उनको पॉजिटिव चाहिए होता है, तो पॉजिटिव लविंग होते हैं। जो खुद निगेटिव होगा या इलेक्ट्रॉन रिच होगा वो पॉजिटिव लविंग होगा। तो ऐसे रिएजेंट जो पॉजिटिव लविंग हो, इलेक्ट्रॉन रिच हो, जनरली Nu- से इनको शो किया जाता है, वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल को शो करने के लिए E+ आता है। E+ मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, जो खुद पॉजिटिव होगा वो निगेटिव इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, या इनको हम कह सकते हैं कि ये निगेटिव लविंग होते हैं। ये पॉजिटिव लविंग होते हैं, ये निगेटिव लविंग होते हैं, निगेटिव के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं। ये न्यूक्लियोफाइल इटसेल्फ इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ डिफिशिएंट होते हैं। ये लिविस बेस होते हैं, ये लिविस एसिड होते हैं। ये भी 11th क्लास का टॉपिक। फ्री रेडिकल क्या होता है? स्पीशीज हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, species having unpaired इलेक्ट्रॉन। ऐसा स्पीशीज होगा जिसपे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जरूर होगा, कम से कम न्यूट्रल होगा लेकिन एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन खुद रखा होता है वो दूसरे को भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला ही खोजता है, ताकि दोनों आपस में शेयर कर जाए इलेक्ट्रॉन। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लविंग, इसका एग्जांपल हो जाएगा OH-। एग्जांपल आप 11th क्लास का नोट्स देखिएगा, उसमें मिलेगा OH-। इसका एग्जांपल हो जाएगा, तमाम है, NO2+। इसका एग्जांपल हो जाएगा कोई भी R का रेडिकल कर दीजिए, कोई भी रेडिकल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ। तो ये हो गया न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल एंड फ्री रेडिकल। अब क्या है कि एक रिएक्शन अगर आपको हम यहां दिखाएं, देखिए ये ले लीजिए अल्किल हैलाइड, अल्किल हैलाइड। तो यहां कार्बन होगा तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और हेलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके ऊपर थोड़ा नेगेटिव चार्ज होता है, पोलर बॉन्ड होता है, बॉन्ड में पोलरिटी होती है। अब यहां से मैंने क्या दिया, यहां से मैंने दिया Nu-।
कोई भी निगेटिव स्पीशीज हम यहां दे दिए, तो बाहर से कोई निगेटिव स्पीशीज आएगा तो वो पोलर मॉलिक्यूल एल्किल हैलाइड को या जो भी आपका हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड उसको देखेगा और उसमें Nu- को उसका एक सेंटर, उसका लविंग सेंटर दिखाई पड़ेगा। Nu- Rx में किसके टुवर्ड्स अपना एट्रैक्शन दिखाएगा, X या R? सर R के टुवर्ड्स एट्रैक्शन दिखाएगा। क्यों? क्योंकि Nu- खुद इलेक्ट्रॉन रिच होकर नेगेटिव है और R के ऊपर पॉजिटिव है। बड़ा सिंपल सा बात है, ये कोई अनोखी बात मैं आपको नहीं बता रहा हूं। Rx का एक मॉलिक्यूल रख दीजिए, बगल में Nu- ला के रख दीजिए, तो Nu- जो है वो सीधे R+ को देखेगा, उसका टारगेट हो जाएगा R+, क्योंकि R+ के ऊपर उसका अपोजिट चार्ज प्रेजेंट है। ये R+ पे हमला करना चाहेगा, R+ को पकड़ना चाहेगा और X- को क्या करना चाहेगा? सर रिपेल। भगाना चाहेगा क्या? भागो यहां से दूर, हम भी Nu-, तुम भी Nu नेगेटिव, हम भी नेगेटिव, तुम भी नेगेटिव, एक साथ तो नहीं रह सकते। तो ये क्या करता है फाइनली, इस प्रकार से एक अपना रिएक्शन दिखाता है। क्या ये रिएक्शन आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? यस सर। भाई Rx आया, यस सर। हमारे कंपाउंड के रूप में हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड है Rx आया, तो उसके सामने Nu- आ गया। Nu- देखता है कि Rx में हमारा लविंग सेंटर कौन सा है, तो R+, तो Nu- R+ में हमला करके उससे जुड़ जाता है और X- को लात मार के वहां से भगा देता है। ऐसा रिएक्शन हुआ यहाँ पे? यस सर। तो सोचो, एक आया और दूसरा गया, Nu- आया और अपने जैसे दूसरे को हटा के वहां से खुद वहां पे बैठ गया। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बिल्कुल, ये प्रक्रिया कहलाती है बच्चों सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, बहुत सिंपल वर्ड है ये, सब्स्टिट्यूट कर दो भाई। कोई कहता है सब्स्टिट्यूट कर दो इसको, सब्स्टिट्यूट करने का मतलब क्या? एक आदमी आएगा, दूसरा आदमी जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, यहाँ पे एक निगेटिव दूसरे निगेटिव को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो निगेटिव स्पीशीज है, दुनिया की जितनी निगेटिव स्पीशीज हैं उनको हम लोग न्यूक्लियोफाइल बुला सकते हैं। तो हम कह सकते हैं एक न्यूक्लियोफाइल Nu- दूसरे न्यूक्लियोफाइल X- को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो ये रिएक्शन कहलाता है बच्चों, बहुत पॉपुलर रिएक्शन है, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पॉपुलर रिएक्शन यही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको इन शॉर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए S और न्यूक्लियोफिलिक के लिए N लिखा जाता है, और N जनरली आपको नीचे लिखा मिलेगा, कुछ किताबें बराबर पे भी लिख देती हैं, लेकिन ज्यादातर ये इस तरह का प्रेजेंटेशन है, S कैपिटल और उसके नीचे सबस्क्रिप्ट में कैपिटल N लिखते हैं, मतलब SN रिएक्शन। तो SN रिएक्शन समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। SN रिएक्शन जब समझ में आ रहा है आपको, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, SN रिएक्शन का टारगेट R बॉन्ड X है। इन SN रिएक्शन this bond has to break. हाँ या ना? यस सर। अरे भाई बहुत सिंपल सा तो है, देखिए कितने लोग हैं, लोग आज कम दिख रहे हैं, कम हो गए लोग, समझ में नहीं आ रहा है क्या आप लोगों को? आ रहा है सर। आ रहा है सर। कहाँ लोग चले गए? 44 हो गए लोग, बहुत कम दिख रहे हैं, हाँ नहीं, खैर। RX बॉन्ड हैज टू ब्रेक। भैया ये रिएक्शन अगर ऊपर वाला होना है SN रिएक्शन, तो बिना RX बॉन्ड को तोड़े हो तो ये रिएक्शन हो नहीं सकता है। नो सर। RX का बॉन्ड टूटेगा तब ना वहां पे Nu- आके उसकी जगह लेगा। यस यस सर। सर। हैज टू ब्रेक, ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है आपको? यस। यस मैं कहता हूं कि RX बॉन्ड
अगर वीक है तो इसका ब्रेक इजी होगा। Yes. Yes, sir. अगर ब्रेक इजी होगा तो ब्रेक होने के बाद ही तो एसएन रिएक्शन हुआ है, तो एसएन रिएक्शन भी क्या हो जाए, Fast हो जाएगा, जल्दी Fast है। rate. इजी हो जाएगा या Easy. तेजी से भागेगा। जी. और अगर Yes, इसका sir. रिवर्स कर दिया जाए कि आरएक्स का बॉन्ड को आप Strong strong हो। बना दीजिए, तो इसका ब्रेक जो है वो क्या हो जाए, Sir, Hard difficult. complex. और एसएन रिएक्शन का रेट जो है, एसएन रिएक्शन की रफ्तार क्या हो जाए, घट जाएगा, डिक्रीज। डिफिकल्ट लिख दें या घटा दीजिए, हो गया। Yes, Yes, sir. अभी अभी ऊपर से हम लोग पढ़ के आए हैं क्या, एल्किल हैलाइड, एलाइल हैलाइड और बेंजिल हैलाइड। बेंजीन हैलाइड। अभी अभी जस्ट ऊपर से पढ़ के हम लोग आए। और एक तरफ रख देते हैं विनाइल हैलाइड और एरिल हैलाइड। क्या पढ़ के हम लोग आए हैं कि इन तीनों में सी से एक्स का बॉन्ड, आर से एक्स बोल लीजिए चाहे सी से एक्स बोल लीजिए, यहाँ पे हम आर एक्स की जगह सी एक्स भी रख दे, वीक होता है। तो सी तो होता है, यस Yes, sir. Yes, sir. आर का मतलब एल्किल ग्रुप ही तो होता है, एल्किल ग्रुप का मतलब कार्बन। तो सी एक्स बॉन्ड इनमें क्या है, वीक है। वीक होता है। Yes, sir. इन सबों का एसएन रिएक्शन फास्ट होगा। Fast. इजी या फास्ट भी बोल सकते हैं। और इसमें सी से एक्स का बॉन्ड Partial Strong. sir. तो strong है। स्ट्रॉन्ग है, तो एसएन रिएक्शन Yes, sir. Difficulty है। डिफिकल्ट। डिफिकल्ट। बोलिए क्या इसका Yes, sir. कारण Yes, आपको yes, क्लियर sir. है। Yes. अब इसके Yes, कारण sir. फिर वहीं पहुंचेंगे आप, हाइब्रिडाइजेशन इसका कारण बनेगा और रेजोनेंस बनेगा, है कि नहीं। जहां sp2 से जुड़ा होगा, जहां रेजोनेंस हो रहा होगा, वहां सी एक्स बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, वहां एसएन रिएक्शन मुश्किल हो जाएगा। जहां sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से हेलोजन जुड़ा होगा, जहां रेजोनेंस नहीं होगा, वहां सी एक्स बॉन्ड वीक है, वहां एसएन रिएक्शन आसान होगा। क्लियर है। यस सर। Yes, sir. अब देखिए क्या है, मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखूं, अगर ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर हम आपके सामने लिखते हैं बच्चों, RCH2X, ये एक एल्किल हैलाइड के रूप में होगा, और दूसरा हम आपके साथ लिख देते हैं, ये X की जगह में अगर चलिए Cl ले लेता हूं, और यहाँ OH माइनस से रिएक्शन करा दिया। हम यहाँ दोनों जगह प्रोडक्ट बनाए, R CH2OH प्लस Cl माइनस, यहाँ पे बना दें OH ला दें और प्लस Cl माइनस। तो आप देखिए ये जो है ये एल्किल हैलाइड है, और ये वाला कौन सा, ये एरिल हैलाइड है। Yes, sir. Yes, sir.
आपको ये बताना है क्या दोनों एसएन रिएक्शन शो कर रहे हैं, हाँ या ना? Yes, sir. दोनों एसएन रिएक्शन शो कर रहे हैं। OH माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल आया, Yes, C माइनस को हटाया तो एसएन रिएक्शन हो Yes, गया। अब आपको ये बताना है कौन इजी कौन मुश्किल। सर पहला वाला इजी हो जाए, ऊपर वाला इजी, नीचे वाला नीचे वाला पहला difficult। इजी सर, दूसरा हार्ड। वेरी वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो जो आसान है वो सर तो इजी। जो आसान है बच्चों, जो आसान है वो रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा कि नहीं? यस Yes. सर। यस सर, हो जाएगा। वो रूम टेम्परेचर पे अपने आप को आसानी से करा लेता है। लेकिन जो मुश्किल है उसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर और बहुत वो हाई है सर। प्रेशर चाहिए होता है। हाई टेम्परेचर प्रेशर पे ही नीचे वाला हो पाएगा, क्योंकि वो बड़ा मुश्किल रिएक्शन है, आसान कंडीशन में नहीं होने वाला है। और ऊपर वाला आसान है। तो ये क्या, आप देखिए ये पूरा चीज क्या आप लोगों को समझ में आया कि विनाइल हैलाइड और एरिल हैलाइड में, विनाइल हैलाइड और एरिल हैलाइड में एसएन रिएक्शन मुश्किल होगा, और एल्किल हैलाइड, एलाइल हैलाइड और बेंजिल हैलाइड में एसएन रिएक्शन तुलनात्मक रूप से बहुत आसान है। यस सर। ये सारा कंटेंट आधे मिनट का समय लेके पूरा पेज आपके सामने एक बार देख जाइए, कहीं कोई समस्या हो तो पूछें, नहीं तो मैं आपको आगे ले चलूं। आधे मिनट का समय लेके देख जाइए। क्या हम लोग आगे बढ़े? सर। बोलिए। सर मैथ का लिंक आ गया है, अभी तुरंत ज्वाइन कितने करना बजे से है। आ गया? कितने बजे से क्लास है? सर लिखा है राइट नाउ, मतलब Right सर now? तुरंत अभी ज्वाइन। यस सर, ज्वाइन लिंक बाई राइट नाउ। अरे राम रे, चलिए तो राइट नाउ 8 मतलब गो 23। नाउ। चलिए आज की क्लास यहाँ पे यस समाप्ति सर, आती होगी। बाय इतना नाउ। समझ में आया होगा आप लोगों को? सर यस सर। यस बोलिए सर। बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ। ये बताया सर, ऐसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो सर इन तीनों में से हम लोग S1N और S2N को कैसे क्लासिफाई कर देंगे? तेज बोलो फिर से एक बार। सर जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है एक, दूसरा होता है इलेक्ट्रोफिलिक और तीसरा फ्री रेडिकल। तो इसमें से S1N और S2N को हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं? शायद देखो, जब तुम एसएन बोल रहा है, SN1 SN2 बोल रहा है, तो इलेक्ट्रोफिलिक और रेडिकल को क्यों घुसा रहा है उसमें? सर बुक में उसमें दोनों ही दिया था। अरे सुन लो मेरे भैया, SN1 का मतलब क्या? एसएन रिएक्शन ना, तो काहे इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियो रेडिकल उसमें लेके आ रहा हो? एसएन रिएक्शन दो प्रकार का होता है। ये जो सब्स्टिट्यूशन देख रहे हो यहाँ पे, ये दो प्रकार का होता है, SN1 और SN2। तो SN1 और SN2 की बात जब की जाती है बेटे, तो उसके ऑर्डर की बात की जाती है, केमिकल काइनेटिक्स। SN1 और SN2 मतलब ऑर्डर से डिसाइड होता है। जिसका ऑर्डर 1 होगा वो SN1 कहलाएगा, और जिस SN रिएक्शन का ऑर्डर 2 होगा वो SN2 कहलाएगा। इस पे जो डिटेल डिस्कशन होने वाला है आगे के क्लासेस में। अभी आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, SN1 SN2 में आप इलेक्ट्रोफिलिक और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन को उससे दूर रखिए। ये SN है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कीजिए। SN रिएक्शन जनरली दो प्रकार का होता है, SN1 SN2, एक और होता है SNI। तो SNI आपके सिलेबस में नहीं है। तो SN1 SN2 ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दो प्रकार हैं। अभी तक आसान समझने के लिए समझिए, जिस SN रिएक्शन का ऑर्डर 1 होता है उसको SN1 पुकारते हैं, और जिसका ऑर्डर 2 होता है उसको SN2 पुकारते हैं। इस टॉपिक को हम आगे इसी चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्ट्रोफिलिक और रेडिकल सब्स्टिट्यूशन को SN1 SN2 से एकदम ही दूर रखिए। दीज टू आर टू डिफरेंट थिंग्स। सर उसमें सब एक ही साथ दिया था तो हम वो अरे भाई सोचने उसी लगे के लिए कि तो हम अलग- है ना।
ये तबिया में तो एक वही के साथ पूछ लिख रहा था। देगा, है कि नहीं? यस सर। उसी के लिए तो तुम टीचर के पास आते हो कि सर हमको बताइए, किताब में तो अजीबो गरीब लिखा है। तो हमारे ऐसे और टीचर आपको बताते हैं कि देखो बेटा इसको ऐसे पढ़ना, इसको ऐसे पढ़ना, तब बच्चा पढ़ के आगे बढ़ जाता है फटाफट। क्लियर है बच्चों? यस सर। आज की क्लास यहाँ पे Yes, समाप्त sir. किया जाती है। अब Yes, आप जाएं, Yes, बाकी sir. बात करें। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Bye, sir. बाय बेटा। Thank you, sir. बाय सर।